नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और आज की सबसे बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू जैसे हुआ ये दौरा, उसके बाद अब तक जो चीजें हुई हैं अयोध्या में। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद ही उनका पहला दौरा, इसके लिए पहुंचे। लोगों में इस दौरे को लेकर बहुत उत्साह है, इंतजार कर रहे थे अयोध्या के लोग। मुख्यमंत्री के बनने के बाद से ही लोग अयोध्या के मुख्यमंत्री के इस दौरे के लिए इंतजार में थे। और तीसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो हनुमानगढ़ी की तस्वीर है। सबसे पहले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दौरा योगी आदित्यनाथ का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब भी अयोध्या आप जाते हैं दौरे के लिए तो सबसे पहले हनुमान के दर्शन करने होते हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन किए योगी आदित्यनाथ ने। अंदर की तस्वीरें हैं उस मंदिर की जहां पर मुख्यमंत्री ने छेंज की जो प्रतिमा है वहां पर हनुमान जी की, उसकी अर्चना की, पूजन किया और फिर वहां से निकले। उसके बाद रामलला के दर्शन किए और उसके बाद सरयू घाट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सरयू घाट की है जहां पर आरती की। इसमें शामिल हुए योगी आदित्यनाथ की बहुत ही पूजनीय माना जाता है। तीन तस्वीरें और इसी दौर से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी के अंदर की है जहां पर पूजन के लिए पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले अयोध्या जाने के बाद वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर जो है वो रामलला के दर्शन करने के बाद जब योगी वहां से निकले, वहां की तस्वीरें हैं। रामलला के दर्शन उन्होंने इसके बाद किए। और तीसरी तस्वीर सरयू घाट की है जहां पर आरती में सम्मिलित हुए योगी आदित्यनाथ। तो पूजन और अर्चन के साथ उन्होंने अयोध्या के इस दौरे की शुरुआत की और इसी पूजन और अर्चन की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और सीएम योगी ने जब हनुमानगढ़ी के मंदिर वो पहुंचे तो पुजारियों ने उनसे राम मंदिर पर बात की। हनुमानगढ़ी के पुजारी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सीएम योगी ने उनसे कहा कि हर हाल में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा। 25 सालों बाद बतौर मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने आया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए हैं। उससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हमारे साथ महंत राजू दास जी और बलराम दास जी हैं। सर, आप उस समय मौजूद थे और आपने पूजा कराई थी योगी जी की। मैं तो पहले योगी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत समय दिया साधु संतों के बीच और पहला जो उनका उद्देश्य था, पुनः वो हर बार आया करते थे, लेकिन इस बार जब हनुमानगढ़ी आए तो एक गजब का उत्साह था लोगों में और संतों में एक जुनून था कि कुछ होने वाला है। राजू दास जी, आप में कितना उत्साह था? जी देखिए, ऐसा है कि हमारे में तो पूर्णतः शुरू से ही उत्साह रहता है। उत्साह था कि बहुत अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ी आए, दर्शन किए और हम लोगों ने उनको विधिवत पूजन कराया, माला पहनाया और चर्चा भी की। जी, बैठ के किस बात पे चर्चा हुई है ये बताइए। जी, चर्चा हुई कि महाराज जी किसी प्रकार अयोध्या का विकास हो। जो अयोध्या राजनीतिक चंगुल में फंसी हुई है बहुत दिनों से, इसका उद्धार हो। आप संत हैं, संत होने के नाते अयोध्या के ऊपर आपका अधिकार है और अयोध्या का आपके ऊपर अधिकार है। इसके नाते किस प्रकार अयोध्या का विकास हो और भव्य राम मंदिर भी। जी जी, और बिना राम जन्मभूमि का विकास संभव नहीं है ना। आप कितनों भी विकास कर दोगे, जब तक राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं होगा कतई विकास आपका सफल नहीं होगा। इसके नाते विकास के साथ साथ राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण के बारे में चर्चा हुई और महाराज जी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम लोग पहल कर रहे हैं और हमारे पास साक्ष्य है और जल्द से जल्द कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। राजू दास जी, कल एक मीटिंग भी हुई थी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लखनऊ में, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थे और तमाम साधु संत थे। वहां भी राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई। आज भी आप लोग राम मंदिर को लेकर यहाँ पर चर्चा की आप लोगों ने?
देखिए ऐसा है कि वहाँ जो चर्चा हुआ वो भी बहुत अच्छी बात है, जायज है। देखिए वहाँ चर्चा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। एक पक्षीय कार्रवाई है, दो पक्षीय कार्रवाई होना चाहिए। जब उसी केस में अपनी तरफ से तैयारी पूरी है, अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है वो समझ में आता है, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी पूरी है। अपनी तरफ से तैयारी फुल है, कोई कहीं से, लेकिन कहीं से कोई संशय नहीं है। और आप देख लीजिएगा, जैसे लोग नहीं मानते थे कि क्या नाम है मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, लोग कतई नहीं मानते थे कि योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, मोदी जी आज के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी आज के मुख्यमंत्री हैं। और 2019 फर्स्ट में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। बलराम दास जी, आप भी थे जिन्होंने पूजा कराई योगी जी की, राम मंदिर को लेकर आप लोगों ने भी चर्चा की, क्या बात? ये योगी, पहले बहुत बहुत योगी जी को बधाई। योग्य गोरख पीठ के उत्तराधिकारी होने के नाते, योग्य शिष्य वही होता है जो गुरु के पर चिन्हों पर चले। गोरक्ष पीठ वो पीठ है, उस पीठ से चाहे महंत अवैधनाथ जी हो, चाहे आदित्यनाथ जी हो, या इनके गुरु गोरखपीठ के सभी दर्शन के बाद जो चर्चा हुई वो बताइए। मैं बता रहा हूँ, सभी ने राम जन्मभूमि को लेकर के अपना शरीर छोड़ा। उनकी दिली इच्छा थी राम जन्मभूमि हो। मेरा सवाल वही है, अभी जो चर्चा हुई वो बताइए। हनुमान जी के शरण में वो आए, हनुमान जी उनको वो शक्ति देंगे, वो ताकत देंगे कि राम जन्म। मेरा सवाल वही है, अभी जो चर्चा हुई वो बताइए। अभी राम जन्मभूमि के निर्माण की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा। निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का निर्माण किया जाएगा, यह अकाट्य सत्य, उनकी दिली इच्छा, हम सबकी भी यही इच्छा है। अच्छा, यही दिली इच्छा है और यही सत्य है कि राम मंदिर का निर्माण होगा। यानी जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आए हैं, यहाँ पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किए, यहाँ के संतों से मुलाकात की और राम मंदिर पर चर्चा की और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। कैमरामैन पंकज के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सरयू घाट की तस्वीरें हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले सरयू घाट पर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां की आरती में सम्मिलित हुए थे। जो उनका तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक उनको सरयू घाट पे पहुंचकर वहां पर लोगों के साथ सरयू घाट पर आरती में हिस्सा लेना था। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब वो इस घाट पर पहुंच रहे हैं। सरयू नदी जो कि बहुत ही ज्यादा पूजनीय मानी जाती है हिंदू धर्म में, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें अगर आप डुबकी लगाएं और इसकी आरती करें, इसके घाट पर पूजन करें और अर्चना करें तो आप पाप मुक्त हो जाते हैं। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद और रामलला के दर्शन के बाद फिर सरयू घाट पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इतना गदगद है और पूरा अयोध्या वासी आज महाराज जी हमारे रामलला का दर्शन करने आए हैं। पूरा अयोध्या वासी महाराज जी से यही अपेक्षा रखता है कि राम जन्मभूमि जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करें और कृपा करें। ये महाराज जी से पूरा अयोध्या वासियों का निवेदन है। उम्मीद जगी है, कुछ पूरा जगी है, 100 का 100% जगी है। और हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्ट जो हैं विजय उपाध्याय, वो भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो दौरा है अपने आप में बहुत ही विशेष है, बहुत ही प्रतीक्षा इसके लिए की गई है, अयोध्या के लोगों ने बहुत इंतजार किया है, खासकर मुख्यमंत्री बनने के बाद का जो योगी आदित्यनाथ का दौरा है इसके लिए बहुत इंतजार किया है। और ये जो टाइमिंग है ये बहुत ही सिंबॉलिक है, कई चीजें इसमें बहुत अहम है, मायने इसके अनेक हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक तरह से बीजेपी की तरफ से 2019 के लिए जो बिगुल है, जो तैयारी का बिगुल है, वो बच चुका है? देखिए, अगर ये 2019 की तैयारियों का बिगुल है तो ये बीजेपी को डिरेल करेगा। वजह ये कि बीजेपी 2014 से डेवलपमेंट के नाम पे, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे, देश को आगे बढ़ाने के नाम पे राजनीति कर रही है और जनता ने उसको मैंडेट दिया। मुझे लगता है योगी की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से बिल्कुल अलग हटके है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि कानून व्यवस्था पे लगातार योगी सरकार घिर रही है तो उन्होंने जनता का जो माइंड है उसे डाइवर्ट करने के लिए अयोध्या की यात्रा रखी है। चूंकि कल सीबीआई कोर्ट में पेशी थी 120B के मामले में भाजपा के बड़े नेताओं की, और आज वो अयोध्या गए हैं। हालांकि जाने का उनका मकसद
जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनके जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होना था जी। लेकिन इतना व्यापक दौरा और इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने बना लिया जिसका रिजल्ट तो कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अयोध्या में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें बीजेपी का योगदान नहीं है। 89 में राम की पैड़ी बनी तो कांग्रेस की सरकार ने बनाई, और 2003 से 7 के बीच सरयू नदी पे जो नए जितने भी घाट बने वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। लेकिन सर ये भी काबिल गौर है कि पिछले 15 सालों में अगर किसी मुख्यमंत्री ने, किन्हीं 2 मुख्यमंत्रियों ने दौरा किया अयोध्या का इस तरह से, तो 2 ही मुख्यमंत्रियों ने किया। एक राजनाथ सिंह ने किया था 2002 में और अब योगी कर रहे हैं। ये भी बहुत अहम है। नहीं, बिल्कुल अहम नहीं है। दौरे से ज्यादा डेवलपमेंट अहम है। दौरा करके अगर आप राजनीतिक संदेश देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, आउटकम क्या है। अगर आउटकम नहीं होगा तो इन दौरे का प्रतीकात्मक महत्व है। जनता एक दिन चर्चा करेगी, दूसरे दिन से उसकी नकारात्मक चर्चा शुरू कर देगी। आप राजनाथ के दौरे से अयोध्या को क्या मिला, और अब योगी जी आज अयोध्या में है, अब अयोध्या को क्या मिलेगा, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग होगी, सरकार क्या पहल करने जा रही है। मुझे लगता है कि योगी जी को अगर दौरा करना था तो पहले अयोध्या की समस्याओं पे लखनऊ में चर्चा करते, एक टास्क फोर्स बनाते, कोई कमेटी बनाते, अयोध्या के डीएम को बुलाते, वहां नगर पालिका के। लेकिन सर शुरुआत भले उन्होंने पूजा अर्चना से की हो, जो उनका तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक की हो, लेकिन आगे पूरा 9 घंटे का यह दौरा है पूरा, और इसमें कई विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे, अस्पताल भी जाएंगे, पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन करेंगे फैजाबाद में, तो कई उनके विकास कार्यों का भी वो एक तरह से समीक्षा भी करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, और ये भी बहुत अहम है और इस पर लगातार हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जुड़ गई और लगातार मेरे सहयोगी संवाददाता जो हैं वो हनुमानगढ़ी से वहां पर इस पूरे दौरे पर नजर रख रहे हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे अयोध्या, और अयोध्या का ये 9 घंटे का दौरा कई मायनों में बहुत ही विशेष है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं मेरे संवाददाता जो अयोध्या में इस पूरे दौरे पर नजर रख रहे हैं। जल्दी से मुझे आशीष अपडेट बता दीजिए आप। देखिए, हनुमानगढ़ी में सबसे पहले योगी जी ने दर्शन किया। वहां के महंत राजू दास जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई, और उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भले लंबित है लेकिन राम मंदिर वही बनेगा। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। योगी जी 25 साल बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो रामलला के दर्शन करने बतौर मुख्यमंत्री गए। योगी जी के इस दौरे से कितनी उम्मीदें हैं आपको? बहुत सारी उम्मीदें हैं सर, बहुत सारी उम्मीदें। जैसे आस्था का केंद्र अमृतसर है लोगों के लिए उनका, और देवा शरीफ है, बहराइच है उनके लिए है, ऐसे अयोध्या हमारे पूरे दिलोजान में बसा हुआ है, और यहाँ पे राम जन्मभूमि जरूर बनना चाहिए। आपका कितनी उम्मीदें हैं योगी जी के इस दौरे से? मैं ये आशा करता हूँ कि योगी जी के आने से यहाँ के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और यहाँ अयोध्या का पूरा चौमुखी विकास होगा। आपको? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो भी मतलब टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे जो आने का साधन नहीं है, यहाँ रेलवे स्टेशन है मगर ट्रेन नहीं है, बस यहाँ पे बस अड्डा भी नहीं है, स्टॉपेज है मगर बस अड्डा नहीं है। अच्छा, रेल की भी बात कर रहे हैं तो रेल भी अहम मुद्दा है, और इस बार रेल और रेलवे स्टेशन पर भी विशेष ध्यान है योगी आदित्यनाथ का। इस पर भी अपडेट देंगे, और लगातार आशीष जुड़े हुए हमारे साथ, वो अपडेट लगातार देते रहेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री भी स्टूडियो से जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लेकिन मैं अनिला जी के पास जाना चाहूंगी। अनिला जी, आपने ब्रेक से पहले विजय जी की बात सुनी होगी, उनका कहना है कि अगर वाकई 2019 के लिए इसको बीजेपी का बिगुल माना जाए इस विशेष दौरे को, तो ये बहुत ही डेट्रीमेंटल साबित होगा बीजेपी के लिए। इसका जवाब सबसे पहले आप दीजिए। तो उनको आवाज हमारी नहीं आ रही है, लेकिन उनके पास दोबारा चलेंगे। यही सवाल विनोद जी से मैं पूछना चाहूंगी। सर, विजय जी ये कह रहे थे कि ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, पहली बात ये उनका कहना है, और दूसरी बात ये कि मोदी जी की नीतियों से अलग है ये योगी जी का दौरा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, योगी आदित्यनाथ जिस गोरख मठ के महंत हैं और उनके गुरु महंत अवैधनाथ, उन्होंने ही राम मंदिर आंदोलन जो अयोध्या में चला उसकी नींव रखी थी, और उनके गुरु बाबा जो थे महंत दिग्विजय नाथ, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो योगी जी का अयोध्या जाना स्वाभाविक है, न जाते
वो अस्वाभाविक होता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ स्वयं अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अयोध्या गया हो। कल्याण सिंह की सरकार जब 1991 में बनी थी तो पूरी कैबिनेट जो है शपथ लेने के बाद अयोध्या गई थी, और उसके बाद सारे मंत्रियों ने वहां जाकर शपथ ली थी कि अब राम मंदिर बनेगा। लेकिन राम मंदिर अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है मामला। लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है जिस तरह से अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे हैं, अगर वो अयोध्या नहीं जाते तो निश्चित रूप से सवाल उठता कि अब वो सत्ता पाकर के मुख्यमंत्री बनकर अयोध्या को भूल गए। तो मुझे लगता है 2019 तक ये इस मुद्दे को गर्म रखने के लिए इस तरह की यात्राएं, इसीलिए शायद सर इस तरह की टाइमिंग भी उन्होंने चुनी, और इस पे हम लगातार चर्चा करेंगे। अनिला जी मेरे साथ दोबारा जुड़ गई, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन छोटे से